नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। आपको बता दें कि असेंबली इलेक्शन जो है वो पास आ रहे हैं और उसी को लेकर हर एक पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो है जो है निकाल रही है, जाने की घोषणा पत्र जो है अपना निकाल रही है। और ऐसे में पीडीपी की तरफ से भी घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखा गया है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको बताते चलूं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें सात और से कटाक्ष कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो पीडीपी के का जो कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉपी पेस्ट हुआ लगता है। बिल्कुल उन्होंने साफ तौर से ये कहा है और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी बात उन्होंने ये कही है, महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जितने भी पीएसए यूपीए एनिमी एक्ट के तहत जितने भी लोग जो है अरेस्ट किए गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और या फिर सिविल सोसाइटी और कंसर्न सिटीजन्स हैं, उन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर से जितने भी लोग हैं जो जेलों में बंद हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ये बड़ी बात उन्होंने इस अपने मैनिफेस्टो में कही है और मैं आपको ये खबर जो है बता रहा हूँ। हालांकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र है उसमें ये भी कहा है कि पीएचई डेली बेजर्स जो है, जितने भी डेली बेजर्स हैं जो कि कब से गुहार लगा रहे हैं कि हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, तो उनको भी पक्का किया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पानी पर भी जो टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा, फ्री पानी जो है वो दिया जाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली जो है वो इसमें फ्री देने का उन्होंने वादा किया है। ये मैनिफेस्टो में साफ तौर से उन्होंने लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कटाक्ष करते हुए साफ तौर से कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसे कॉपी पेस्ट कर कर पीडीपी की तरफ से जो है मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया गया है। घोषणा पत्र जो पीडीपी ने अपना निकाला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कॉपी पेस्ट जो है वो लग रहा थी। आपको ये भी बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर से ये कहा है कि महबूबा ने साफ तौर से ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ निरंतर रेखा के पार व्यापार की बहाली भी जो है वो की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि व्यापार की जो बहाली की जाएगी, उसी के साथ साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने का आग्रह भी इस मैनिफेस्टो में जो है जारी कर दिया है। उसके साथ साथ आपको बता दें उन्होंने जम्मू कश्मीर में मंदिरों मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर मुफ्त बिजली देने का भी जो वादा है इसमें साफ तौर से किया है। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 और 35 से जब से हटा है तो तब से जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो सामने आ रही हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है काफी ज्यादा खराब जो है वो हो चुके हैं जब से आर्टिकल 370 और 35 से जो है वो हटा है। और साफ तौर से आपको ये बता दें कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी इसमें दी है, उन्होंने बताया है कि जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के जिन पर पीएसए जो एपीए एनिमी एक्ट के तहत, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, या वो सिविल सोसाइटी या कंसर्न सिटीजन से ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम लोगों को जेलों से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर से लिखा है। लेकिन पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है वो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष करते हुए साफ तौर से इस पे कहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉपी और पेस्ट किया गया ये मैनिफेस्टो है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीडीपी है वो पाकिस्तान के साथ जो है व्यापार खोलने की बात जो है कर रहा है साफ तौर से। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से उनका मैनिफेस्टो जो है जारी किया है उसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि पाकिस्तान और भारत में व्यापार जो है वो किया जाएगा निरंतर रेखा के पास। और उसी को लेकर ये बड़ी खबर जो है मैं आपके सामने रख रहा था। और वहीं अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि गरीब परिवारों को प्रति वर्ष रसोई गैस के 12 सिलेंडर जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक साल में 12 सिलेंडर जो हैं वो गरीब परिवारों को दिए जाएंगे, जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि 200 यूनिट बिजली जो है वो उनको फ्री मिलेगी। और डेली वेजर जितने भी हैं उन्हें रेगुलाइजेशन किया जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर उनकी पार्टी जो है सत्ता में आती है। और उनके मैनिफेस्टो में साफ तौर से ये बातें लिखी गई हैं और हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाई है। लेकिन बीजेपी जो है वो कटाक्ष कर रही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कॉपी और पेस्ट करने वाला ही ये बिल्कुल मैनिफेस्टो है। घोषणा पत्र जो है पीडीपी की पार्टी की तरफ से साफ तौर से जाहिर कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये साफ तौर से मैनिफेस्टो जो जाहिर किया गया है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है ये मैंने आपको विस्तार से बताया। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।
देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन।